हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आईसीआई फाइनली यहाँ पे अपना न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन लेकर के आ गया है और इसकी एप्लीकेबिलिटी आईसीआई करने वाला है फ्रॉम 1 जुलाई 2023, दैट इज ऑन द डे ऑफ सीए डे। अगर आपको याद है तो इन द ईयर 2017, 1 जुलाई 2017 को आपका एग्जिस्टिंग स्कीम आईसीआई ने एप्लीकेबल किया था एंड it's repeating the same thing on 1st of July 2023, that is coming Saturday। आईसीआई एक न्यू स्कीम को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। तो फटाफट से हम लोग आईसीआई के वेबसाइट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे, बहुत सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे और आपको क्या न्यू स्कीम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में है उसको भी यहाँ पर मैं एड्रेस करने का ट्राई करूंगा। वैसे तो आईसीआई ने ऑफिशियली बताया है कि उनका जो एफएक्यू है, एफएक्यू वाला पार्ट ऑफिशियली आईसीआई का 1 जुलाई 2023 को आने वाला है। बट लेट अस ट्राई एंड सी कि हम लोग उसमें कितना आगे, जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन आईसीआई का आया है उसमें हम लोग यहाँ पर कितनी क्लैरिटी कर सकते हैं। तो आई जस्ट मैक्सिमाइज द स्क्रीन आउट ईयर। यस, सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, द अनाउंसमेंट वाज बीइंग मेड ऑन 23 जून। आईसीआई ने धमाके के साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन ला दिया है, ऑफिशियल गजेट में भी इसको आईसीआई ने जो है वो यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। अब आप एज ए स्टूडेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर कौन कौन सी है। सबसे पहले तो उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम, मतलब अभी आपकी फाउंडेशन के एग्जाम चल रही होंगी और फाउंडेशन एग्जाम होने के बाद अब जब आप न्यू कोर्स, मतलब इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लोगे, तब उस केस में क्या होगा। तो इन दैट केस आपको बाय डिफॉल्ट बेटा न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली डेट ऐसे बताता है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम में फाउंडेशन के एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट है 1 जुलाई 2023। सबसे पहले तो एक बात कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसके लास्ट एग्जामिनेशन कब तक है। तो ये वो तीन डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 7 नंबर का पॉइंट, लास्ट फाउंडेशन, एग्जिस्टिंग स्कीम के फाउंडेशन का लास्ट एग्जाम होने वाला है December 23। इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है November 23। इसका मतलब है कि जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो एप्लीकेबल कब से होगी या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट कब से आने वाला है, तो वो भी आईसीआई ने यहाँ पर क्लैरिफाई करा है पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट 5 में ऐसे क्लियर करता है कि फाउंडेशन का न्यू एजुकेशन का पहला स्कीम आएगा June 24 में एंड फाइनल एंड इंटरमीडिएट का फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा फ्रॉम May 24। सो आईसीआई इज वेरी क्लियर दैट November 23 is going to be the last chance for the old scheme students। उसके बाद अब बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम में आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। न्यू स्कीम के पहले एग्जामिनेशन May 24 और फाउंडेशन का June 24 से यहाँ पर आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की। अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम में इंटरमीडिएट या फाइनल को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या है, ये पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम इज 30 June 2023, मतलब इसी हफ्ते के फ्राइडे तक आपको अगर एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्टर करना है तो आपका लास्ट डेट वो है। लेट अस गो फॉरवर्ड। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन की बात हम बाद में करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं। जो कन्वर्जन का पॉइंट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, तो इसलिए हम उसको लास्ट में रखेंगे। पहले जो सिंपल सिंपल क्लैरिटी उस पर हम लोग बात करेंगे। नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 कहता है लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसका मतलब आर्टिकलशिप, अगर आप 3 ईयर वाली आर्टिकलशिप करना चाहते हैं तो आपको 30 जून के पहले पहले आर्टिकलशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग स्कीम वाले स्टूडेंट है। अगर आपको 2 ईयर अनइंटरप्टेड आर्टिकलशिप, जिसको न्यू स्कीम में इन्होंने आर्टिकलशिप का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया, और मुझे लग रहा है कि अब आर्टिकलशिप को आर्टिकलशिप नहीं बोला जाएगा, दिस वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विच इज फेयर इनफ फ्रॉम आईसीआई। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीटी। तो एग्जिस्टिंग स्कीम में आपको आर्टिकलशिप फ्री थी बेटा 3 ईयर्स की, न्यू स्कीम में इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोला जा रहा है और उसका टाइम पीरियड है अनइंटरप्टेड 2 ईयर्स। मतलब आपको बीच में छुट्टियां बहुत ही लिमिटेड पीरियड के अलाउड होगी। सो अगर आप 2 ईयर वाले आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का कमेंसमेंट हो रहा है फ्रॉम 1 July 2023। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको 3 ईयर वाला आर्टिकलशिप चाहिए या आपको 2 ईयर वाला आर्टिकलशिप चाहिए। Logically now you should go for a 2 year articleship, but yes, choice is yours। चलिए, अब बात करते कन्वर्जन की, कि अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम से न्यू स्कीम में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसका कन्वर्जन वाला पार्ट कब स्टार्ट होगा। बिकॉज वो जो बच्चे पाइपलाइन में है
जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में है, चाहे वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, और वो न्यू स्कीम में शिफ्ट होना चाहता है, राइट? अगर आपको लगता है कि न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन ईजी है, वहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट्स कम है, हम वहाँ पर जल्दी पास आउट हो जाएंगे, अगर ऐसा आपको लग रहा है और वो आप करना चाहते हो, तो ये कन्वर्जन करने का जो डेट्स है वो कब स्टार्ट होने वाला है? तो देखिए, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 talks about those point only. Let me just change the color so that we can have it properly. ये देखिए, ये आपके पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है commencement of registration and conversion in a foundation course under new scheme। आप ओल्ड स्कीम में थे, आपको फाउंडेशन के अब न्यू स्कीम में जाना है। ये कौन से बच्चे हैं जो दिसंबर 23 के फाउंडेशन एग्जाम को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो न्यू फाउंडेशन एग्जाम न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में शिफ्ट हो जाए, तो वो कन्वर्ट करने का वो डेट कब स्टार्ट होगा? फ्रॉम 2 अगस्त 23। थोड़ा आईसीआई ने इधर कॉम्प्लिकेट किया है इसको, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। 4 पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन। अब ये फाइनल और इंटरमीडिएट की बात हो रही है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर द न्यू स्कीम। अगर आप ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जाना चाहते हो, तो उस केस में 1 जुलाई के बाद जो है आप ये डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन आप ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आईसीआई ने बताई है। प्लस अगर आप ध्यान दोगे तो आईसीआई ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताई है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी रहने वाला है। तो आईसीआई ने क्लैरिफाई करा है, सिलेबस, ट्रांजिशन स्कीम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, दोज आर टर्म्ड एज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, will be hosted on the institute's website by 1st of July 23। मतलब जो कंफ्यूजन सबके माइंड में है कि अगर मैं एक ग्रुप इंटरमीडिएट का पास हो गया था, अभी मैंने सेकंड ग्रुप का एग्जामिनेशन दिया है, अब मैं क्या करूं? मैंने ऑलरेडी 2 ग्रुप का एग्जाम दे दिया है, मेरा इंटरमीडिएट का अब रिजल्ट अवेटेड है, अब मैं क्या करूं? मैंने फाइनल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मेरा 1 से 2 साल का आर्टिकलशिप हो चुका है, अब मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये सारे जो आपके डाउट्स है, ये एफएक्यू के फॉर्मेट में 1 जुलाई को आईसीआई के वेबसाइट पर आने वाले हैं। वैसे तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी जानकारी ऑलरेडी आ गई है, लेकिन फिर भी आई विल प्रीफर दैट एक बार आईसीआई के साइड से एफएक्यू आ जाए तो यहाँ पर क्लैरिटी 100% होने वाली है। चलिए, आईसीआई ने एक चार्ट भी यहाँ पर बताया है, उस चार्ट को भी हम देख लेते हैं और फिर कुछ कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करने का ट्राई करेंगे। तो ये एक चार्ट आईसीआई ने बनाया है, उसको देखते हैं। एग्जिस्टिंग न्यू स्कीम में क्या क्या होने वाला है। न्यू स्कीम में आपको सीए कोर्स में आने के 2 रूट है, एक आपका हो गया ये फाउंडेशन वाला रूट और एक हो गया आपका डायरेक्ट एंट्री वाला रूट। मैं तो बच्चों को हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि आपने डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री रूट नहीं, फाउंडेशन रूट से ही आना चाहिए, बट ठीक है, इट इज़ योर चॉइस। फाउंडेशन रूट का बड़ा सिंपल है, फाउंडेशन को आपको एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे आप 10 स्टैंडर्ड पास कर लोगे, आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एलिजिबल टू अपियर इन द जून और दिसंबर एग्जाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 months ऑफ स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपियरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। क्लास 12th एग्जामिनेशन आपका अपियर चाहिए और एग्जाम से मिनिमम 4 महीने पहले तक का आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। उसका अगला स्टेप क्या दिखाया? पास क्लास 12th एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन, देन यू गो टू द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इंटरमीडिएट के लिए आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप यहाँ पर आप पास करने हैं, एंड ऑल्सो साथ ही साथ आपको आईटीटी एंड ओरिएंटेशन, ये दोनों आईसीआई के कोर्सेज को कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप एंड सीए फाइनल के लिए रजिस्टर हो सकते हो। एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या था? इंटरमीडिएट का एनी वन ग्रुप आप पास कर लो एंड यू कैन स्टार्ट विद द आर्टिकलशिप। लेकिन अब न्यू स्कीम में आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप आपको पास करने होंगे, एंड साथ में ये आईटीटी एंड ओरिएंटेशन भी आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेट्स गो फॉरवर्ड। आपको रजिस्टर करना है उसके बाद सीए फाइनल के लिए, और साथ ही साथ आपको 2 ईयर का अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको स्टार्ट कर देना है। इसी के साथ 2 साल की जैसे जैसे आप आर्टिकलशिप को कंप्लीट करोगे, उसी के साथ आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स मतलब फाइनल के लेवल पर कुछ सब्जेक्ट्स को कम किया गया है और वो आपको सेल्फ लर्निंग बेसिस पर दिया गया है। अभी सेल्फ लर्निंग बेसिस क्या होता है? इट इज नथिंग बट आईसीआई का जो डिजिटल लर्निंग हब है, वहां पर ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। आपको जैसे जैसे समय मिलेगा आपको उसको रीड करना है और उसका एक आईसीआई एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जामिनेशन आपका लेगा। तो ये आपको सेल्फ लर्निंग करना है, राइट? उसके बाद क्या करेंगे?
फाइनल के एग्जाम को अपीयर होने के पहले आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। ये सेल्फ लर्निंग वाले जो मॉड्यूल है इनको कंप्लीट करना है, प्लस फाइनल लेवल पर जैसे इंटरमीडिएट में ओरिएंटेशन एंड आईटीटी है, यहाँ पर ओरिएंटेशन एंड आईटीटी लिख देता हूँ मैं, वैसे फाइनल लेवल पर देर इज एडवांस्ड आईटीटी एंड एमसीएस कोर्स, इसको कंप्लीट करना है। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ऐसे, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट टू यू। यहाँ पर ICAI लिखता है अपियर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 months आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीट। मतलब जब जब आपका 2 साल का आर्टिकलशिप हो जाएगा उसके बाद जो 6 महीने में अटेम्प्ट आएगा वहां पर आपको एग्जाम देना है। पास बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर ICAI मेंबरशिप एंड यू कैन क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहाँ पर जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ICAI ने आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज मे अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, दैट इज BAA, एंड यू कैन कंटिन्यू टू अपीयर फॉर CA फाइनल एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि फाइनल एग्जामिनेशन कोई बच्चा पास नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्योंकि उसने आर्टिकलशिप करी है, इंटरमीडिएट दिया है, तो उसको CA तो नहीं क्वालिफाई कर सकते अगर वो पास नहीं हो रहा है, लेकिन उसको एक सेकेंडरी डिग्री यहाँ पर दिया जा रहा है जिसका नाम ICAI ने रखा है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। तो ये आप कब अप्लाई कर सकते हो? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 2 years ऑफ आर्टिकलशिप। तो ये कुछ क्लैरिटी वाला चार्ट ICAI ने आप सबके सामने यहाँ पर रखा है। अब आते हैं मेन चीज पर कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, अगर आपने एक ग्रुप दे रखा है, उस केस में आप क्या करोगे? तो ICAI ने इस पे अभी तक कोई भी FAQ यहाँ पर नहीं लाया है, लेकिन आपकी और हमारी क्लैरिटी के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है जो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो कुछ सिनेरियोज को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ सिनेरियो आपके लिए एप्लीकेबल हो, तो उसको बड़ी ध्यान से देखना। लेकिन ऑफिशियली ये सारे के सारे जो क्लैरिफिकेशन से कन्वर्जन कब होगा, क्या हम कर सकते नहीं कर सकते, हमारे एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या, ये सारे FAQ ICAI के वेबसाइट पर ऑफिशियली 1 जुलाई को आने वाले। बट आई हैव ऑल्सो जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स, तो आई जस्ट टेक यू देयर। ये मेरे थॉट्स है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CA इंटर। अब कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। ए कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी मई 23 में आपने बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करे। मई 23 में आपने दोनों ग्रुप को अटेम्प्ट करा। अब आपका रिजल्ट अवेटेड है, राइट? ये रिजल्ट कब आएगा? दिस रिजल्ट विल बी देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, शायद मिड जुलाई के बाद ही आएगा आपका रिजल्ट। ये ए कैटेगरी का स्टूडेंट जो मेजॉरिटी है। अब इन स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जुलाई में आपका रिजल्ट आ गया, लेट अस अज्यूम दैट यू पास बोथ द ग्रुप्स, और आपका ITT और ओरिएंटेशन भी हो चुका होगा, अब तक आपने कर लिया होगा। उस केस में क्या होगा, CA फाइनल में आप रजिस्टर करोगे और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 years का कर पाओगे, ठीक है? अगर आपने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करे थे और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप दोनों ग्रुप पास हो जाओगे, तो फिर इस केस में क्या होगा, आप बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम में आपका एडमिशन होगा। मतलब आपकी आर्टिकलशिप 2 साल वाली होने वाली है और जो फाइनल का सिलेबस है वो न्यू आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बड़ा क्लैरिटी वाला पॉइंट है, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं B कैटेगरी स्टूडेंट्स पे। ये कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट्स है? ये वो कैटेगरी स्टूडेंट्स है जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप या एनी ग्रुप पास कर लिया है। फर्स्ट ग्रुप इनका ऑलरेडी पास है, इन्होंने मई 23 में सेकंड ग्रुप अपीयर किया है, मई 22 में उन्होंने सेकंड ग्रुप या कोई भी ग्रुप आपने अपीयर किया है, और आपका भी रिजल्ट यहाँ पर अवेटेड है। आपका भी रिजल्ट यहाँ पर क्या बेटा, अवेटेड है। इस केस में भी क्या होगा, अब आपका रिजल्ट कब आएगा? अगेन द सेम स्टोरी, आपका रिजल्ट सबके साथ ही आएगा। दैट इज आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई में आने वाला है, दैट इज इन द मिड जुलाई। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सोर्सेज दैट वी हैव। जुलाई के मिड में आपका रिजल्ट आएगा। अब या तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सिचुएशन है। आप ऑलरेडी एक ग्रुप पास हो गए थे जो ओल्ड स्कीम में था, सेकंड ग्रुप अगर आप पास हो गए जुलाई में, फिर तो बाय डिफॉल्ट वही वाला केस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, सो दैट यू विल गेट सम आइडिया।
एज टू व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से यू। जुलाई में आपका रिजल्ट आया एंड यू पास्ड, करेक्ट। अगर आप पास हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको वापस न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, सेकंड ग्रुप आपको वापस देना पड़ेगा। अब ये जो सेकंड ग्रुप आप देना चाहते हैं, क्या ये आप ओल्ड कोर्स में देना चाहते हैं या न्यू कोर्स में देना चाहते हैं, ये डिसीजन आपको करना है, करेक्ट। फेल हो गए तो उस केस में जो ग्रुप आपका बच गया है, दैट इज टू गिव दैट ग्रुप इन द न्यू स्कीम और अंडर ओल्ड स्कीम, ये डिसीजन बेटा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड स्कीम में इसको देना चाहते हैं तो उस केस में आपका अटेम्प्ट होगा नवंबर 23, विच इज वेरी लॉजिकल, जो आपको चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप फेल हो गए, एक ग्रुप आपका बच गया, आप चाहते हो कि मैं नए स्कीम में एडमिशन ले लेता हूँ ताकि एक ग्रुप में, न्यू स्कीम में तीन तीन ही सब्जेक्ट है, ओल्ड स्कीम में देर आर 4 सब्जेक्ट्स, तो आपको लगेगा कि यार मैं 3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं, मैं 4 क्यों पढ़ूं, मैं 3 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो इस केस में न्यू सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन May 24, तो आपके 6 महीने यहाँ पर वेस्ट हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। सो व्हाट यू शुड डू लॉजिकली, अगर आपका बी वाला सिचुएशन है तो आपने ओल्ड कोर्स कंटिन्यू करके नवंबर में एक अटेम्प्ट देके उसको पास आउट कर देना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज रियली वेरी क्लियर। अब सी कैटेगरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, देखो फ्लो चार्ट कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन हम नीचे चलते हैं, सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पर चलते हैं। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने आर्टिकलशिप हो सकता है कि स्टार्ट कर लियो। देखिए सी कैटेगरी स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, वन ग्रुप, वन ग्रुप ऑफ ऑलरेडी पास, ये इंटरमीडिएट की बात हो रही, ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंटरमीडिएट लेवल पर ही है। वन ग्रुप आपने ऑलरेडी पास कर लिया है, अगेन इन द May 23 appeared for another group, appeared for another group, आपने अनदर ग्रुप ऑलरेडी अपीयर कर लिया है। और एक और अपनी चीज करी है यहाँ पर, क्या आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप की शुरुआत करी है, स्टार्टेड विद आर्टिकलशिप, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आर्टिकलशिप, बिकॉज ओल्ड स्कीम में तो मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम में आप कोई भी एक ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, राइट। तो स्टार्टेड विद आर्टिकलशिप, तो बाबू इस केस में आपका क्या होगा, ओए सांबा अब तेरा क्या होगा, न्यू में जाएगा, ओल्ड में जाएगा, क्या करेगा, बताता हूँ क्या करेगा, स्टार्टेड विथ आर्टिकलशिप, अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन के केस में तो आई गेस 100% आपके क्लैरिटी है, एग्जामिनेशन के केस में तो सेम एज केस बी, सेम एज केस बी, कि आपको ओल्ड स्कीम में ही रह करके नवंबर 23 में आपको अटेम्प्ट दे देना है, और अगर आप पास हो गए तो बाय डिफॉल्ट आपको फाइनल का न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर आप तो हमें ये बताइए कि अगर हम सेकंड ग्रुप पास हो जाते हैं इस May 23 अटेम्प्ट में, हमारा वन ग्रुप ऑलरेडी ओल्ड स्कीम में पास है, सेकंड पास हो गया, आर्टिकलशिप के हमारे ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया, अब क्या हम न्यू आर्टिकलशिप को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिकॉज ये जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम वाला है ये आपका 3 ईयर वाला आर्टिकलशिप है, क्या 3 ईयर वाले आर्टिकलशिप को हम 2 ईयर वाले आर्टिकलशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये कन्वर्जन ICAI अलाउ करेगा, क्या 3 ईयर आर्टिकलशिप जो आपकी कमेंस हो चुकी है, क्या इसको 2 ईयर में आप कन्वर्ट कर पाओगे, इस पे ICAI ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। लेकिन जो मेरा लॉजिक कहता है, ये कन्वर्जन का ऑप्शन आपको ICAI नहीं देगा। ICAI क्या बोलेगा, भाई तूने ऑलरेडी 3 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है, उसको 6 महीना हो चुका है, तो अब आपको वो कंप्लीट साइकिल करना पड़ेगा, भले ही आपका फाइनल का रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स में होगा लेकिन आर्टिकलशिप आपका 3 साल का चलेगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पे ICAI का अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इसका जो FAQ है 100% ICAI इसको एड्रेस करेगा, इसे बहुत सारे स्टूडेंट इसी स्लॉट में होंगे, स्लॉट A, स्लॉट B और स्लॉट C, इसी स्लॉट में स्टूडेंट यहाँ पर घूम रहे होंगे और यही बहुत सारा ICAI का FAQ आने वाला है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये कब होने वाला है, ये सारे FAQ ICAI आने वाला है ऑन 1 जुलाई 2023। So this is what I wanted to convey to all of you, that ICAI का न्यू स्कीम आ गया है,
कन्फ्यूजन बच्चों में रहेगा कि कन्वर्जन करे कि नहीं करे, और ज़्यादातर इंटरमीडिएट के बच्चों में कन्फ्यूजन होगा, तो उनको एड्रेस करने के लिए छोटा सा वीडियो आपके सामने शूट किया था। सारे बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और FAQ के लिए ऑफिशियली आपको रुकना है। तब तक के लिए मज़े करो एंड बाय बाय।